हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपको आपकी सैम्पल पेपर जो मैंने पहले डाला था उसी का ही सेकंड पार्ट करा रही हूँ मैं। तो उससे आगे के क्वेश्चंस करते हैं। उसमें मैंने 8 क्वेश्चंस डाले थे बेटा। आज मैं 9th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रही हूँ। तो इसके अंदर 9th क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो इन गिवन फिगर डीई जो है पैरेलल है बीसी के। जो डीई है वो बीसी के पैरेलल है। एई कितना दे रखा है आपको, ए यूनिट, और ईसी कितना दे रखा है आपको, बी यूनिट। ठीक है, और डीई इज इक्वल टू हमारा एक्स दे रखा है एंड बीसी इज इक्वल टू हमें वाई यूनिट दे रखा है बच्चों। अब हमसे पूछा है कि इन चार ऑप्शन ए एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए वाई, वाई इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन में ए प्लस बी, एक्स इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए प्लस बी एंड एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू ए अपॉन बी। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हमारा सही है। तो देखो अगर हम देखा जाए तो ये दोनों ट्राइंगल जो हैं हमारे सिमिलर हैं। कौन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल ए डी ई और ट्राइंगल ए बी सी। क्योंकि देखो एक पार्ट तो ये वाला जो ए एंगल है ये तो दोनों में कॉमन है, ट्राइंगल ए डी ई में भी आएगा और ट्राइंगल ए बी सी में भी आएगा। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के इक्वल होगा। कैसे एंगल हो जाएंगे बेटा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, या आप ये भी कह सकते हो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो बाय एंगल से ट्राइंगल ए डी ई जो है हमारा सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी के। अगर सिमिलर हो जाएगा तो इसकी जो साइड्स होती हैं ट्राइंगल्स की, दोनों साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं देखो ए ई अपॉन में छोटे वाले ट्राइंगल का ए ई, बड़े वाले ट्राइंगल का ए सी। तो ए ई अपॉन ए सी इक्वल्स टू डी ई अपॉन बी सी। इक्वल्स टू में हम ये भी लिख सकते हैं बेटा ए डी अपॉन में ए बी। ठीक है, तो ये तीनों ट्रायंगल हो गई हमारी। लेकिन मुझे इधर की ना तो कोई वैल्यू दी है और ना ही मुझसे पूछा गया, तो इसलिए मैंने ये वाली इसकी जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ हम इधर ही आएंगे। देखो ए ई मुझे कितनी दे रखी है, ए दे रखी है। ए सी मुझे कितनी दे रखी है, ए प्लस बी दे रखी है। डी ई मुझे कितनी दे रखी है, एक्स दे रखी है। और बी सी मुझे कितनी दे रखी है, वाई। तो ठीक है, अब हमने जो है y को यहाँ मल्टीप्लाई में ले गए तो x इज इक्वल टू ए वाई अपॉन में a प्लस बी। तो देख लेते हैं इन चारों ऑप्शन में x इज इक्वल टू ए वाई अपॉन में a प्लस बी। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होता है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा ABCD इज अ ट्रेपेजियम। देखो हमें क्या दे रखा है बेटा, ABCD जो है एक ट्रेपेजियम है हमारा। तो अब इसमें क्या दे रखा है, AD जो है पैरेलल है BC के, AD जो है पैरेलल है BC के एंड AD जो है इक्वल है 4 सेंटीमीटर। इफ द डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O सच दैट AO अपॉन OC इज इक्वल टू DO अपॉन OB इक्वल्स टू 1/2 देन BC इक्वल टू। ये हमें देखो ABCD एक ट्रेपेजियम दे रखा है और इसके अंदर हमें क्या कह रखा है, जो AD है वो BC के पैरेलल है बच्चों। अब आपसे कहा है कि AO अपॉन में OC इज इक्वल टू DO अपॉन में OB। ये हमें हाफ दे रखा है बच्चों। अगर आपने पढ़ा है अच्छे तरीके से तो आपको ये ध्यान रहेगा बेटा, जो ट्राइंगल AOD जो है हमारा ये किसके सिमिलर है बेटा, ट्राइंगल BOC के सिमिलर है। कैसे सिमिलर है, देखो ये वाली जो साइड है, जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरीके से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो ये दोनों ट्राइंगल और ये दोनों ट्राइंगल हमारे बाय एंगल से AOD जो है ट्राइंगल AOD BOC के सिमिलर हो गया हमारा। अगर सिमिलर हो गया तो हमारा क्या आ सकता है, ये तीनों जो साइड्स हैं इसकी प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो इनकी साइड्स प्रोपोर्शनल। तो हम करेंगे AO अपॉन OC इज इक्वल टू OD अपॉन में OB इक्वल्स टू AD अपॉन में BC। ये तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई। अब देखो हमारा ये वाला भी 1/2 के इक्वल हो जाएगा। देखो OD अपॉन OB हमें कितना दे रखा है, 1/2 दे रखा है। तो मैंने AD अपॉन BC इज इक्वल टू 1/2 लिख दिया, क्योंकि ये हमारा 1/2 के इक्वल है। अब BC हमारी किसके इक्वल आ गई बच्चों, 2AD के इक्वल आ गई। और AD की वैल्यू हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। तो BC की वैल्यू क्या आ गई, 2 × 4 यानी 8 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर C ठीक हो गया बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इफ द टू टेंजेंट इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज इक्वल टू। देखो एक इसमें हमें क्या दे रखा है,
एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर और रेडियस कितनी है इसकी हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर दो टेंजेंट डाली जाती हैं और जो एक दूसरे के साथ कितने का एंगल बनाती है 60। यहाँ पी क्यू और पी आर हमारी टेंजेंट्स हो गई, एंगल कितना बना रही है ये हमारा 60 डिग्री का एंगल बना रही है। अब आपसे पूछा क्या है लेंथ ऑफ द टेंजेंट, क्योंकि हमें पता है कि एक्सटर्नल टेंजेंट से एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स ड्रॉन होती है उनकी जो लेंथ होती है इक्वल, यानी कि जो पी क्यू की लेंथ है वही पी आर की लेंथ होगी हमारी। अब हमने 10.1 थ्योरम भी पढ़ रखी है कि जब हम सेंटर से हम कॉन्टेक्ट पॉइंट पर अगर हम रेडियस को ऐसे ड्रॉन करते हैं, सेंटर से कॉन्टेक्ट पॉइंट पर रेडियस अगर ड्रॉन करते हैं तो जो ये वाला एंगल है वो कितने का बेटा बनता है 90 डिग्री का। और हमने ये भी प्रूव कर रखा है 10.2 थ्योरम में कि ट्रायंगल OPQ जो है ट्रायंगल OPR के कॉन्ग्रुएंट होगा। कैसे, देखो OQ इज इक्वल टू OR हो जाएगी, ये वाली चीज हमारी OP कॉमन हो जाएगी और ये 90 और ये 90, तो बाय RHS से ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए बेटा कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो देखो ये पूरा एंगल तो हमारा 60 का था, तो ये इतना पार्ट हमारा ये वाला एंगल कितने का हो गया 30 का, और ये वाला एंगल भी कितना हो गया 30 का। तो अब हम ट्रायंगल लेते हैं बेटा POQ में, ट्रायंगल POQ में लेते हैं। तो देखो ये अगर 90 का है तो इसके सामने वाली ये हाइपोटेन्यूज हो गई, तो हमें तो PQ की वैल्यू निकालनी है, तो हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया बच्चों tan 30 का। तो tan 30 कितना होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि OQ अपॉन में PQ। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, OQ की वैल्यू हमें 3 दे रखी है और अपॉन में PQ हमें निकालना है। तो PQ की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 3√3 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर इसका हमारा डी सही हो गया 3√3 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे बेटा, द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर इज। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा हमारा। इसने कहा है कि एक ऐसे सर्कल का एरिया निकालो जो एक स्क्वायर के अंदर है हमारा। तो हमने क्या करा, एक स्क्वायर बना दिया ABCD और इसके अंदर क्या बना दिया हमने एक सर्कल, और हमें इसका एरिया पता करना है। बेटा एरिया पता करने के लिए हमें पता है कि सर्कल का एरिया πr² होता है, तो हमें रेडियस पता होनी चाहिए। तो देखो अगर मैं ये वाला ऐसे करके डायमीटर ड्रॉन करती हूँ इसका, तो ये जो डायमीटर है किसके इक्वल है बच्चों DC के इक्वल, और DC हमें कितनी दे रखी है साइड ऑफ स्क्वायर दे रखी है 6। तो ये पूरी की पूरी DC कितनी हो गई 3 + 3 यानी कि 6 हो गई। ये हमारा सेंटर है तो रेडियस कितनी आ गई बच्चों 3 आ गई। अब देखो जो हमारे सारे ऑप्शंस है वो पाई में दे रखे हैं, तो सर्कल की रेडियस कितनी आ गई 3। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या आ गया πr²। तो यहाँ पे हमारा हमने गलत कर रखा है, रेडियस हमारी कितनी है बेटा 3 है, और यहाँ पे मैंने 6 लिख रखा है, गलत है। तो ये यहाँ क्या आ जाएगा पाई × 3 × 3, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों हमारा 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा 3 3 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा डी, क्योंकि देखो हमारा ये पूरा डायमीटर 6 का है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी हमारी 3 हो जाएगी, 6 का हाफ यानी 3। तो रेडियस 3 × 3 यानी कि 3 3 9 पाई की वैल्यू उन्होंने नहीं रखी हुई ऑप्शन में, तो इसलिए नहीं रखी, तो 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। द सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज 6√3। इन्होंने कहा है कि एक क्यूबॉइड है उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट का सम आपको कितना दे रखा है 6√3 दे रखा है, एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, और इसके डायगोनल की लेंथ कितनी, डायगोनल की लेंथ देख रखी है हमें ये वाली 2√3। तो हमें पता होना चाहिए जो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड होता है वो क्या होता है √ में L² + B² + H का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है बेटा डायगोनल ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल का हमारा फॉर्मूला है इसके अंदर क्यूबॉइड के अंदर। तो हमने ये दो फॉर्मूले यूज किए और हमसे पूछा क्या है बेटा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड पूछा है। तो हमने फॉर्मूला देखो, पहले जो गिवन कंडीशन है L + B + H, ये हमें कितनी दे रखी है 6√3 दे रखी है, और हमें क्या दे रखा है डायगोनल √L² + B² + H² दे रखा है 2√3। तो हमने इसमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करी, तो ये हमारा आ गया L² + B² + H² = 2 इस 2√3 का स्क्वायर करेंगे तो 12 आ जाएगा बेटा। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब जो ये वाली इक्वेशन हमें गिवन कंडीशन है, हमने क्या करा इसका होल स्क्वायर करा बेटा दोनों तरफ। तो L + B + H का होल स्क्वायर = क्या आ जाएगा हमारा 6√3 यानी कि 36 × 3 यानी 108 आ जाएगा।
अब हमने इसका फॉर्मूला खोला, आपको पता होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। तो हमने यही फॉर्मूला यूज किया बेटा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL इज इक्वल टू 108। देखो हमसे टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड पूछा, जिसका फॉर्मूला हमारे पास ये वाला होता है और इसकी वैल्यू हमने निकाल रखी है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कितनी दे रखी है हमें 12, तो इस तीनों की जगह इनका सम 12 लिख दिया और ये जो प्लस का 12 है ये इधर जाके माइनस का हो गया, तो हमारा क्या आ गया 108 में से 12 हमने माइनस कर दिया। देखो तो हमारा आंसर आ गया 96 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही आ जाएगा, क्या आएगा हमारा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ अ डाटा इज 24। आपसे कहा है कि कोई भी डाटा है उसके मोड एंड मीडियन का जो डाटा है उसका डिफरेंस आपको कितना दे रखा है 24, किसका मोड और मीडियन का, एंड द डिफरेंस ऑफ द मीडियन एंड द मीन। और हमसे पूछा किसका इसका डिफरेंस है मीडियन एंड मीन का। देखो मोड माइनस मीडियन ये आपको कितना दे रखा है 24, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मोड माइनस मीडियन इज इक्वल टू 24 और आपसे पूछा किसका है मीडियन माइनस मीन का। तो एक फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है बेटा 14 चैप्टर में, ये वाला फॉर्मूला होता है हमारा, ये याद रखना है आपको, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो फॉर्मूला है हमारा 3 ऑफ मीडियन इज इक्वल टू 2 ऑफ मीन प्लस में मोड। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसमें मोड की जगह, देखो यहाँ पर मैंने मोड की जगह इस इक्वेशन से वैल्यू रखी, तो यहाँ मोड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों मीडियन प्लस में 24। ठीक है ना, जब ये मीडियन माइनस का इधर जाएगा, वो मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे आंसर में सिर्फ मीडियन और मीन चाहिए, मोड नहीं चाहिए। तो यहाँ से मैंने इस वाले से जो कंडीशन हमें दे रखी थी उससे मोड की वैल्यू निकाली है बेटा। तो मोड क्या आ जाएगा 24 प्लस में मीडियन और इसके अंदर पुट कर दी, जो हमारे को ये फॉर्मूला पता है इसके अंदर 3 ऑफ मीडियन इज इक्वल टू 2 ऑफ मीन प्लस मोड की जगह रख दिया 24 प्लस में मीडियन रख दिया हमने। अब ये वाला जो 3 ऑफ मीडियन है, ये वाला मीडियन एक इधर जाएगा, तो 3 मीडियन में से एक मीडियन माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2 मीडियन है इक्वल्स टू कितना, और जब ये वाली इस चीज को मैं इधर ले आई माइनस का 2 मीन हो गया। देखो इस मीन को भी इधर ले आया और मीडियन को भी, तो 3 मीडियन में से एक मीडियन गया, तो 2 मीडियन माइनस का 2 मीन इक्वल्स टू में क्या रह गया 24। मैंने इसमें से 2 कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया मीडियन माइनस मीन इक्वल्स टू 24 अपॉन में 2। ये जो 2 कॉमन वाला था वो डिवाइड में चला जाएगा, तो कितना आंसर आ गया 12। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय ए सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.25 मीटर इन रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर इज। इन्होंने हमसे कहा है कि एक सर्कुलर व्हील है जिसकी रेडियस 0.25 है अब वो उसको डिस्टेंस कितनी कवर करनी है बेटा 11 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी है। तो आपसे पूछा है वो कितने रेवोल्यूशन करेगा, यानी कितनी बार ऐसे घूम घूम के जाएगा, रेवोल्यूशन कितनी बार चक्कर काट के कौन सी डिस्टेंस कवर करनी है 11 किलोमीटर की डिस्टेंस। तो सबसे पहले हमने एक रेवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस होगी वो निकाली। तो एक बार जब हमारा पहिया ऐसे करके घूमेगा तो क्या आएगा हमारा 2 पाई सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो डिस्टेंस इन 1 रेवोल्यूशन यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर निकाला हमने। तो 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई 0.25, पॉइंट हटा के नीचे 100, 25 4 जा 100 हो जाएगा, फिर 2 से कम ने काटा 2 2 जा 4, 2 से ये वाला काट दिया, फिर 2 से ये वाला 11/7 आ गई बच्चों हमारी, लेकिन ये हमारी किस में आई है हमारी मीटर में आ गई। ठीक है, अब देखो हमारी टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है बच्चों 11/7 मीटर में आ गई। अब हमें टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है बच्चों 11 किलोमीटर दे रखी है। अब ये हमारा जो है मीटर में है और डिस्टेंस टोटल हमारी किलोमीटर में, तो हमने क्या किया बेटा इसको किलोमीटर में को मीटर में चेंज करें। तो 11,000 मीटर आ गया बेटा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन क्या आ जाएगा टोटल डिस्टेंस जितनी उसने कवर किए अपॉन में 1 रेवोल्यूशन। तो टोटल रेवोल्यूशन नंबर ऑफ रेवोल्यूशन क्या आ जाएंगे ये टोटल डिस्टेंस 11,000 अपॉन में 11/7 जो है कि ऊपर चला जाएगा। तो 11 से कट गया कितने टाइम्स 1000 टाइम्स कट गया बच्चों। तो 7 इंटू 1000 यानी कि 7000। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा,
फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, ये क्लास इंटरवल दे रखे है बच्चों, और ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे बेटा। द सम ऑफ द लोअर लिमिट किस किस की, मीडियन की और मॉडल की, उनका सम क्या होगा। देखो ध्यान से बेटा, लोअर लिमिट किस किस की निकालनी है, मीडियन की निकालनी है और मॉडल की। तो मॉडल की तो मुझे आराम से पता चल जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है इसके अंदर, 20। तो इसका जो मिनिमम है, लोअर है इसकी लिमिट, तो वो तो क्या है मेरी 15 हो गई। अब रहेगी हमारे पास आगे कि मीडियन की जो लोअर होगी वो क्या होगी। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे CF निकालना पड़ेगा बच्चों। तो CF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25, ये निकाल लिया। ये तो हमारा क्लास इंटरवल, ये 10, 15, 12, 20 और 9, ये तो हमारा F है बेटा। CF निकालो तो ये 10 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, फिर हमारा 37 हो जाएगा, फिर हमारा कितना आ जाएगा, देखो 7, 57 और 57 और 9 कितना हो जाएगा हमारा 66 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा इसका सम देखो, 5 to 7, 7 और 9 16, 1 2 3 4 5 6, 66 हो गया हमारा। तो n/2 करेंगे जब हम, तो 66 अपॉन में 2 यानी कि कितना आएगा, 33 आएगा। 33 आएगा बेटा। तो 33 हमारा किसके बीच में आता है, 25 और 37 के बीच में आता है। तो ये तो हमारा CF हो गया बच्चों, और ये हमारा F हो गया। और F के सामने वाला जो ये होता है, ये होती है हमारी लोअर लिमिट यानी कि 10। तो हमारी लोअर लिमिट क्या हो गई, मीडियन की 10। तो हमारी मॉडल की लोअर लिमिट क्या थी, 15, और इसकी क्या आ गई 10। तो आंसर आएगा 10 + 15, क्योंकि सम पूछा है ना हमारे से सम। तो 10 + 15 = 25। तो ऑप्शन नंबर हमारा B सही हो जाएगा। आई होप आप लोगों को इससे कुछ बेनिफिट होगा, और आगे आप ध्यान से दोबारा देखें। अगर वीडियो एक बार में समझ में नहीं आती तो दोबारा देखें, और उसके बाद अगर आप वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब करें। ओके बच्चों।